नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चलें कि 12 से बड़ी खबर। सहरिया आदिवासियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। बड़ी खबर आपको 12 से बता रहे हैं, जहां पर आज जन मन अभियान की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 से करने जा रहे हैं। पीएम मोदी वर्चुअली आदिवासियों से आज संवाद करेंगे और साथ ही सहरिया जनजातियों के लाभार्थियों से भी आज संवाद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 8000 सहरिया परिवारों को पहली किश्त मिलेगी। समरानिया कस्बे स्थित स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और पीएम जनमन योजना में शामिल है। 12 जिले की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहरिया आदिवासियों को सौगात देंगे। 12 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। समरानिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को कलेक्टर रोहिताश्व सिंह, जिला परिषद सीईओ कृष्ण शुक्ला ने संवाद स्थल का जायजा भी लिया। और आपको यह भी बता दें कि पीएम मोदी ने 15 नवंबर को इस अभियान की शुरुआत की थी। नवंबर 2023 में जो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने झारखंड से करी थी, उसमें जो हमारे पीवीजीटी ग्रुप्स हैं भारत के, उनको जोड़ा गया था। प्रथम चरण में 100 जिले हैं पूरे भारत से और राजस्थान से मात्र एक जिला है 12, जहाँ की सहरिया जनजाति को उसमें जोड़ा गया था। इसके जो मुख्य बिंदु वो ये थे कि जो 9 डिपार्टमेंट्स की 11 योजनाएं हैं, उन सभी का लाभ सैचुरेशन और गैप एनालिसिस करके उन सभी हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो साथी, उन तक पहुंचाया जाए। इसी क्रम में 12 जिले में करीब 13,500 जो पीएम आवास हैं वो सैंक्शन हो गए हैं। करीबन 23 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो सैंक्शन हो गई हैं। साथ ही साथ 17,600 ऐसे परिवार थे जिनके घर में बिजली कनेक्शन नहीं था, वो भी सैंक्शन हो गए हैं और उनका काम भी शुरू हो गया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन, आज आदिवासियों के लिए बड़ा दिन, और क्या जानकारी? विपिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो आप बता दें कि आज 8000 सहरिया परिवारों को मदद सौगात दी जाएगी, जिसके तहत आदिवासी परिवारों को 9 मंत्रालयों की मदद से सड़क, बिजली, पानी, आवास, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने जैसी 11 योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है। और वहीं बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको और बता दें, जहां सीएम भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा दौरा होने वाला है और आज माता त्रिपुरा सुंदरी का वो दर्शन भी करने वाले हैं। लगभग 10:15 पर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 11 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल भी होंगे। तलवाड़ा में शिविर का आयोजन किया जाएगा और दोपहर 12:30 बजे जयपुर में के लिए वो रवाना भी होंगे। तो ताबड़तोड़ कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के बाद, मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद, फिर उसके बाद बांसवाड़ा दौरे पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। सारा कार्यक्रम और तलवाड़ा में जो शिविर का आयोजन किया गया है उसमें शिरकत करने के बाद से दोपहर 12:30 बजे, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास जयपुर के लिए फिर रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस खबर पर हमारे संवाददाता आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश, बांसवाड़ा दौरा कितना महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री भजनलाल का? जी, बताना चाहेंगे, कल मुख्यमंत्री कल देर शाम 5:30 बजे पहुंच गए थे। जो कॉलेज हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था, जहां से वो सर्किट आउट आज रात्रि विश्राम किया था, जिसमें इन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी किया। जो चुनाव में जो पांच जो बांसवाड़ा की 5 सीटों में से 1 सीट बीजेपी ने जीत हासिल करी थी और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां करनी, इस पे भी चर्चा की गई। साथ ही आज सुबह वो मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शन भी करने जाएंगे। वहां से तलवाड़ा स्थित एक विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप है जिसमें वो सम्मिलित होंगे और साथ ही जो आने वाले चुनाव को लेकर अब वो तैयारियों को शुरू करने की तवज्जो दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आकाश। तो बता दें कि कल ही
पहुंच चुके थे और आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम करने के बाद दोपहर 12 बजे या 12:30 बजे फिर से जयपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि राजस्थान की नई सरकार के मंत्रियों को आवास आवंटित हो गया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवंसर की बात करें तो सिविल लाइंस में बंगला नंबर 18D उनको दिया गया, वहीं बाबूलाल खराड़ी को बंगला नंबर 883A आवंटित किया गया है। फिर आइए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बंगला नंबर 380 और जोगाराम पटेल को बंगला नंबर 382। इस तरह अभी कुछ मंत्रियों को आवास आवंटित कर दिए गए, 17 मंत्रियों को आवास आवंटित किया गया है और जबकि 22 मंत्री हैं। और वहीं अविनाश गहलोत को बंगला नंबर 383, जोराराम कुमावत को 385B मिला है। मंत्री कन्हैया लाल चौधरी को बंगला नंबर 18A, सुमित गोदारा को प्रथम श्रेणी का बंगला नंबर 51 गांधीनगर में दिया गया है। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा को बंगला नंबर B5 और गांधीनगर का ही ये बंगला नंबर B5 है जिनको आवंटित किया गया है, यानी कि मंत्री संजय शर्मा जो कि वन मंत्री हैं। तो इस तरह 17 मंत्रियों को बंगला आवंटित कर दिया है, कुछ को सिविल लाइंस के आसपास, किसी को गांधीनगर के आसपास। इस तरह 17 मंत्रियों को मकान आखिरकार अब मिल गया है। और इस बीच दौसा से बड़ी खबर आपको बता दें, 17 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप सामने आया है। पीड़िता ने नांगल राजावतान थाने में दर्ज करा दिया है केस। आरोपी वीरेंद्र मीणा के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया है। पॉस्को एक्ट में FIR भी दर्ज कर ली है। पीड़ित के साथ पिछले 10 सितंबर को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो 17 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप सामने आया है। हालांकि पीड़ित ने अपने खिलाफ जो 10 सितंबर को घटना हुई थी उसके खिलाफ FIR दर्ज करा ली है। जो आरोपी है वो बताया जा रहा है वीरेंद्र मीणा, उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट में FIR दर्ज हो गई है। मुख्य सचेतक बनने के बाद पहली बार जालौर पहुंचे विधायक जोगेश्वर गर्ग का जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कार्य स्वीकृति तो कर लिए लेकिन शुरू नहीं किए। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार तिजोरी खाली करके चली गई है जब उसमें चूहे दौड़ रहे हैं, यानी कि अब उस पर चूहे दौड़ रहे हैं। जोगेश्वर गर्ग ने बताया कि मोदी जी की गारंटी और अमित शाह ने जो वादे जालौर के लिए किए हैं वे जरूर पूरे करने हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बने अभी 1 महीना हुआ है लेकिन हमें इसकी गंभीरता समझनी होगी। गर्ग ने दावा किया कि बीजेपी की भजनलाल सरकार ऐसा काम करेगी कि भविष्य में सपने में भी प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं आएगी। फोटो कितना जरूरी होता है राजनीति में, उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। 2003 में परिवर्तन यात्रा निकली, उसमें पहली बार आई थी। एक जगह मंच पे बहुत लोग चढ़ गए, मंच टूट गया और वसुंधरा जी के नीचे की टेबल ही टूट गई, वसुंधरा जी अंदर उतर गई। वो अंदर है से हाथ लंबा करके कार्यकर्ताओं कह रही मेरे को बाहर निकालो। एक कार्यकर्ता ने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते फोटो वाले बोला पहले फोटो खींच। तो वसुंधरा जी को बाहर निकालना उसकी प्राथमिकता नहीं थी, फोटो खिंचवाना उसकी प्राथमिकता थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी विचार कर लो, भाषण को अपन 5 साल देते रहेंगे, फोटो खिंचवाना पहले जरूरी तो भाषण कैंसिल, कोई तकलीफ नहीं। अब वहीं राजसमंद जिले के पिपली आचार्यान में गैस सिलेंडर में आग लग गई जिससे हड़कंप मच गया। इस हादसे में 2 लोग झुलस गए हैं। जानकारी के मुताबिक चाय बनाते समय ये भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में हीरालाल और पुष्कर नाम के 2 शख्स झुलस गए। आसपास के लोगों ने गैस सिलेंडर की आग पर काबू पाया जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। तो गैस सिलेंडर की वजह से 2 लोग उसमें झुलसे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया जिससे और जैसलमेर से है जहां पर नगर परिषद जोधपुर संभाग में पहली रैंक और प्रदेश में 5वीं रैंक हासिल की है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सभापति और आयुक्त को सम्मानित किया गया है। इससे जैसलमेर वासियों में उत्साह का माहौल है। सभापति हरिवल्लभ कल्ला और आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि जैसलमेर नगर परिषद ने देश में
1146वीं रैंक हासिल की है। पिछले साल जुलाई में किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ गई है। हर साल होने वाले इस स्वच्छता सर्वेक्षण में कई कार्यों की मॉनिटरिंग की गई है। इसमें नगर निकाय द्वारा घर घर से कचरा संग्रहण, कचरे में छंटनी की व्यवस्था, कचरे का निस्तारण, डंप साइट का निवारण, रहवासी क्षेत्र में सफाई, बाजार क्षेत्र में सफाई, जल स्रोतों पर सफाई और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई पर रैंकिंग दी गई है। 2023 में जैसलमेर नगर परिषद जोधपुर संभाग में पहले स्थान पर और राजस्थान में 5वें स्थान पर रहा है और पूरे जोनल में हम 71 स्थान पर रहे हैं। तो ये जैसलमेर के लिए एक बड़े ही गर्व की बात है कि हमने निरंतर रूप से अपनी श्रेणी में सुधार करते हुए हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। चूँकि हमारा डंपिंग यार्ड और कचरा निस्तारण अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जब ये प्रारंभ हो जाएगा तो संभवतः जैसलमेर है वो राजस्थान में प्रथम आएगा और ये हमें बड़ा ही गौरव पल होगा। और वहीं मौसम के तेवर फिर सख्त नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जैसलमेर में सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। लगातार दूसरे दिन कोहरे के आगोश में स्वर्ण नगरी नजर आ रही है। ठंड से लोगों का हाल बेहाल है और अलाव का सहारा लेने के लिए लगातार अब लोग मजबूर हैं। गढ़ीसर लेक का कोहरे में अद्भुत नजारा देखने को मिला। जी हां, लगातार दूसरे दिन स्वर्ण नगरी जैसलमेर कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। सुबह घने कोहरे से शहर के पर्यटक स्थल काफी गायब दिखने लगे हैं। पिछले 2 दिनों से ठंड कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन दूसरे दिन फिर सर्दी का सितम देखने को मिला। शहर के मुख्य सर्किल पर लोग सर्दी से बचने के लिए अलग अलग जतन करते हुए दिखे। लोग अलाव और चाय पीकर सर्दी से राहत पाते दिखे। जैसलमेर में घने कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था पर काफी प्रभाव भी पड़ा है। और वहीं श्रीगंगानगर में भी कोहरे का कहर देखने को मिला। लगातार 5वें दिन श्रीगंगानगर में कोहरा छाया रहा है। मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विजिबिलिटी घटने से वाहनों की रफ्तार थमी है। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। ये खबर हम आपको श्रीगंगानगर से बता रहे हैं। श्रीगंगानगर में भी तापमान लगातार गिरता जा रहा है। और वहीं मकर संक्रांति का आज महापर्व है और इस वजह से पूरे देश में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। गौशाला और मंदिर में दान पुण्य का दौर जारी है और पवित्र सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति पर 77 साल बाद ऐसा अनूठा संयोग बना है जब वरियान योग और रवि योग का संयोग है, यानी कि और सुबह 7:15 से 9:15 तक ही इसका शुभ मुहूर्त माना गया है। इसीलिए जो भी कार्य आपको करने थे वो 7 बजे से लेकर 9:15 पर सुबह पे आप कर सकते हैं। इस दिन जो भी दान पुण्य करना हो, नहाना धोना हो, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए पवित्र सरोवर में, और ये बता दें कि आज पश्चिमी से जो सूर्य है वो उत्तरी दिशा में आ रहा है। इस वजह से इसका जो वरियान संयोग है वो 77 साल के बाद बना है। हालांकि मकर संक्रांति को बताया ही जाता। तो राकेश से, जयपुर से राकेश जुड़े हुए हैं, कोटा से हिमांशु और श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं श्रीगंगानगर की तरफ रुख करती हूँ। अशोक, किस तरह से आज बसंत पंचमी मनाई, किस तरह से आज मकर संक्रांति, माफ करिएगा, मनाई जा रही है? मंदिरों का क्या हाल है वहां पर? ये लो, इधर से फोटो लो आप। अशोक, मैं हिमांशु की तरफ रुख कर लेती हूँ। हिमांशु, बिल्कुल देखिए श्रुति, बिल्कुल श्रुति, मुझे आप जी अशोक बताइए। श्रुति, मुझे आपकी आवाज आ रही है। और देखिए, कल मकर संक्रांति पूरे प्रदेश भर में मनाई गई, लेकिन मुख्यतः आज ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। मैं भी इसमें श्री गंगानगर की श्री गौशाला में मौजूद, और मैं आपको देखिए अल सुबह की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, अल सुबह ही गौशालाओं में भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चूंकि अल सुबह का वक्त है, काफी तेज इस समय हड़ कपाती ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि श्री गंगानगर की गौशाला में इस समय गौ सेवकों का गौशाला पहुंचकर गौ माताओं को गुड़ खिलाने के साथ साथ लापसी खिलाने और हरी चारा खिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इस समय श्री गंगानगर की श्री गौशाला में गौ भक्तों के द्वारा न केवल गौ सेवा की गई है, बल्कि अब गौ सेवा करने के बाद में उन्हें हरा चारा, गुड़
और लापसी खिलाकर उनकी सेवा की जा रही है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गौ सेवा करने के साथ साथ दीन दुर्बलों की मदद करने के से जो पुण्य होता है वो पुण्य काफी कई गुना बढ़ जाता है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज के दिन किया गया दान पुण्य उनके लिए क्या महत्व रखता है। हाँ सर, आप बताएं सर, क्या मान्यता है आज के दिन के दान पुण्य को लेकर? आज के दान पुण्य की बहुत मान्यता है अपने हिंदू शास्त्र के अंदर। तो आज का दिन बहुत ही महत्व माना जाता है और ये मलमास होने की वजह से इसमें जो दान पुण्य किया जाता है वो कई गुना ज्यादा मिलता है। हाँ। और अक्सर यहाँ पर लोग सुबह आकर 5 बजे आकर गौशाला में गौओं की सेवा के लिए स्वेच्छा से आते हैं और अपनी सेवा करके अपने। हिमांशु की तरफ रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्या हाल है वहाँ आपके जिले का? मकर संक्रांति किस तरह मनाई जा रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण महापर्व है आज और साल का पहला पर्व की शुरुआत मान सकते हैं इसकी? देखिए, मकर संक्रांति का पर्व वो होता है जिसके पीछे लोगों की अलग अलग मान्यता होती है। लोग अपने अपने तरीके से आज के दिन को मनाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर लोगों की मान्यता होती है सुबह जल्दी जाग जाया जाए और इन सब के बाद में जल्दी स्नान करने के साथ में दान पुण्य का मुख्य तौर पर विधान होता है। तो सुबह की शुरुआत कोटा आज मकर संक्रांति के महापर्व पर दान पुण्य के साथ में करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर आप देखेंगे कोटा के दानवाड़ी इलाके की है, दादावाड़ी इलाका है ये, और देखेंगे तो गायों को हरा चारा डालना जो है वो बहुत हद तक शुभ होता है। तो सुबह से ही जो तमाम लोग हैं शहर के अलग अलग हिस्सों में, शहर की अलग अलग गौशालाओं में, शहर के अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं भगवान के दर्शन करने के साथ में। यहाँ पर जो गायों को हरा चारा जो है वो डालते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लोगों से भी बात करूंगा, उनकी मान्यता को भी जानूंगा। और बाबूजी, आज के दिन को लेकर के क्या मान्यता होती है? सबसे पहले तो राधे राधे, मकर संक्रांति सबको बहुत बहुत शुभकामना। और यह है कि आज मकर संक्रांति दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व होता है और दक्षिणायन से सूर्य भगवान उत्तरायण की ओर आते हैं, तो इससे प्रकाशमान और धरती विकास और अच्छा होता है। दान पुण्य करना चाहिए और धार्मिक आयोजन भी करना चाहिए, भंडारा भी करना चाहिए और गायों को चारा इनको खिलाना चाहिए। मेरा तो यही है सबको, और सबको राधे राधे। तो बिल्कुल देखिए आप, ये तस्वीरें हैं जो दान पुण्य। मैं राकेश की तरफ रुख कर लेती हूँ। राकेश भी जुड़े हुए। राकेश, कैसे मनाया जा रहा है वहां पर मकर संक्रांति? बिल्कुल दिखाना चाहेंगे हम आपको तस्वीरें। सुबह 4 बजे से ही, चूंकि राजधानी जयपुर में अभी गुलाबी ठंड है और गुलाबी ठंड के इस मौसम में लोग 4 बजे अपने घरों से निकल करके दान पुण्य करने से पहले जो मकर स्नान होता है जिसका विशेष महत्व माना जाता है, वहां जो जब प्राकृतिक जल स्रोत हैं वहां पर गलता जी के तीर्थ स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, सरोवर हैं वहां पर पहुंचे हैं। अब उसके बाद दान पुण्य का दौर शुरू हुआ है और दान पुण्य में गौमाता की सेवा का सबसे अहम रोल माना जाता है। चूंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में गौमाता को बीमारियों से बचाव के लिए देख सकते हैं कि ये विशेष प्रकार के लड्डू हैं। इस एक लड्डू में तिल, गुड़ सहित तमाम तरह की औषधियां मिलाई गई हैं ताकि सर्दी से इसका बचाव हो सके। आप किस तरीके से मकर संक्रांति मना रहे हैं? बिल्कुल भरपूर प्रेम से मना रहे हैं मकर संक्रांति। हाँ बिल्कुल, ये गौमाता को लड्डू खिला करके मिला रहे हैं। आपने किस तरीके से मनाई है? गाय को चारा डाल करके, दान पुण्य करके, जो अपनी हैसियत के अनुसार, और पतंग डोर उड़ाएंगे, बाद में खाना बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए इस बार मकर संक्रांति का वैदिक पंचांग के अनुसार विशेष महत्व माना गया है और उस महत्व के अनुसार 77 साल में ऐसा संयोग है जब ये विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। सुबह से ही भक्त मंडलियां गौ माता के यहाँ पहुंच रही हैं और जिस तरीके से लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं, निश्चित ही इस बार बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बताने के लिए अपने अपने जिलों का हाल कि किस तरह से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, क्या दान पुण्य किया जा रहा है और क्या कैसे लोग वहां पर इसको मना रहे हैं, क्योंकि सबके अलग अलग रीति रिवाज है। आप खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि टोंक जिले के आवा गांव में मकर संक्रांति के मौके पर पारंपरिक दड़ा खेल का आयोजन हुआ है। अजब गजब और इस अनोखे खेल में 80 किलो वजनी कपड़े और जूट की गेंद को ग्रामीण पावों से धकेलते हैं। आसपास के 10 से ज्यादा गांवों के लोग 2 टीमों में बंट जाते हैं। उत्साह और उमंग के साथ मकर संक्रांति को इस खेल का आयोजन होता है और वहीं गेंद की दिशा से आगामी साल की भविष्यवाणी भी होती है। इस और अब फटाफट रुक कर लेते हैं।